जोड़ा। ये एक वेयरहाउस कैफ़े है गुरुग्राम के अंदर, सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड अक्टूबर की इंटरवेनिंग नाइट के दौरान लगभग 12:30 के आसपास का एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया कुछ दो व्यक्तियों द्वारा। उस दौरान की दो व्यक्तियों द्वारा जो दो आरोपी हैं हमारे इस केस के अंदर, उन्होंने एक व्हीकल चालक को वेयरहाउस कैफ़े के बाहर पास उसके आसपास के एरिया में रोका गया और उनको जबरन वेपन का भय दिखाकर पिस्टल के पिन पॉइंट पर उसको व्हीकल से उतारा गया और उसके साथ रॉबरी कमिट करी गई। और जब जो चालक था, जो हमारा विक्टिम है, उसने इसका अपोज किया तो उस दौरान उनमें से एक व्यक्ति जो आरोपी है उसने इसके ऊपर फायर करा, जिस दौरान उनको कुछ हाथ में इंजरी आई है, उंगलियों में उसके जो गन शॉट इंजरी वो आई है। उसके बाद जब ओवर पावर करने की कोशिश करी गई विक्टिम को इन आरोपियों द्वारा, तो जो अन्य आरोपी एक और दूसरा आरोपी था उसने भी इनके ऊपर फायर करा, जिस दौरान इनके फेस के ऊपर बुलेट इंजरी हुई है। उसके बाद जो विक्टिम को ओवर पावर करा गया, जो वेपन की जो रिंग और अन्य सामान लेके ये मौके से फरार हो गए। जो पहचान हुई है आरोपियों की, वो एक आशु उर्फ डिप्टी है, गनौली गांव का रहने वाला है गाजियाबाद से, और इसी का अन्य साथी है अशोक, वो भी गनौली गांव का रहने वाला है गाजियाबाद से। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है बेसिकली इस तरीके के, ये लेट नाइट आवर्स पे जो लोग जैसे कि ऐसे कैफे वगैरह से निकलते हैं या किसी ड्रंकन सिचुएशन में हो या कुछ और हो, उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों के साथ लूटपाट करते हैं और घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। इस तरीके की अन्य घटना भी इनके ऊपर अंजाम देने की इनकी वारदातें हैं इस तरीके की। तो अभी जो हमारी गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच है, सेक्टर 40 इंचार्ज हैं, उन्होंने एक टीम गठित करी और 24 घंटे के अंदर अंदर जितेंद्र इंस्पेक्टर की टीम है, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस वारदात को सुलझाने में और एक संबंधित जो आरोपी है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त होगी है इस गाजियाबाद से, और इसको झज्जर से पकड़ा गया है। और वारदात को अंजाम देने के बाद ये झज्जर एक किसी अपने जान पहचान के पास चले गए थे, तो वहाँ पर जब पुलिस ने इसका पीछा करा, इन्फॉर्मेशन ली, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी गई, तो संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी करके 24 घंटे के अंदर अंदर इस आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और मौके से एक व्हीकल भी, जो गाड़ी लूटी गई थी, उसको भी बरामद करा है और संबंधित कुछ आर्टिकल्स भी बरामद करे हैं। और अशोक की जो जिसका अन्य साथी था उसकी तलाश जारी है और उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। देखिए, अभी जो वेपन है वो अशोक के पास ही है और अभी उसको पकड़ना है। जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो संबंधित सभी जानकारियाँ और भी प्राप्त होगी। और जैसे कि वारदात को अंजाम देते वक्त जो ये हमारा आरोपी है, ये भी खुद इंजर्ड हो गया था उस घटनाक्रम के दौरान ही, तो इससे भी अभी हम गहनता से पूछताछ करेंगे। जैसे ही इसका उपचार हो जाए, इलाज हो जाए, उसके बाद इससे भी गहनता से और पूछताछ करी जाएगी। किस तरह की इंजरी हुई है सर इसको? अंजाम दिया तो उस दौरान छीना झपटी के दौरान इसके खुद एक अपने हाथ में और पैर में दोनों जगह उसकी बुलेट की गनशॉट इंजरी आई है। सर वो कहाँ था पुलिस एरिया में? ये देखिए, अभी इसका अब हम, क्योंकि अभी इनको हम पुलिस रिमांड सीख करेंगे, उस दौरान और गहनता से जांच करी जाएगी। और क्योंकि इस तरीके की काफ़ी जो घटनाक्रम आमतौर पर सामने आई हैं और ये गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, इतनी दूर से आके गुरुग्राम के अंदर इस तरीके की गतिविधियों को और घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि भी कहीं ना कहीं इस तरीके की और भी ऐसे इंसिडेंट इन्होंने करे होंगे। तो सारी जानकारी हासिल करी जा रही है क्योंकि इनको अभी पकड़ा ही है बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आपको बताया मैंने कि इंटरवेनिंग नाइट 1 और 2 अक्टूबर को ही इसको हमने पकड़ लिया है। तो क्योंकि इसको ऑलरेडी अभी इंजरी है, तो अभी इस तरीके की अभी हम पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो अन्य साथी है अशोक, उसको हम जल्दी पकड़ लें और फिर जितने भी घटनाक्रम हैं और क्या क्या इन्होंने ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दे रखा है, उसके बारे में गहनता से जाँच करी जाएगी। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इसको एक विलेज खारी है झज्जर के अंदर, वहीं से इसको अरेस्ट करा गया है और संबंधित जो रॉबरी करी गई थी, जो व्हीकल्स स्नैच करा गया था, उसको बरामद करा गया।